वहां से भी छात्रों ने आह्वान किया कि हम प्रदेश में आएंगे। अगर योगी जी ने रोका नहीं, पेपर लीक नहीं रोका, प्रदेश को लेकर छात्रों का ध्यान नहीं दिया, तो हम प्रदेश में आएंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं स्वागत है, हमारे पास हिट तैयार है कॉकरोच के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिट तैयार है हमारे पास, हम तो चाहते हैं वो आए। वो तो हिट हमारे योगी जी हैं, हिट छोड़ेंगे सारे कॉकरोच खत्म कर देंगे। अब कहीं लूटपाट नहीं है, या बहनों के साथ में माताओं के साथ में बदतमीजी नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चियां जब तक शाम को घर नहीं आती थी, माँ बाप सोचते थे, दिल्ली से बच्चे आते नहीं थे रात को। अब मेरी बिटिया खुद है, रात को 11 बजे रैपिड से आ जाती है, क्या दिक्कत है उसमें? तो यही सारी चीजें हैं कि जो योगी जी को लाएंगे दोबारा से। विपक्षियों के पास कुछ नहीं है। उन्होंने सीजेपी के माध्यम से गंदगी फैलाते हुए दुष्प्रचार करते हुए प्रयास किया, लेकिन वो विफल होंगे और उनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश को छोड़ के दिल्ली में। बीजेपी के साथ वो गठबंधन बना के और अपने आप को छोटे छोटे बच्चों को बरगला के उल्टा सीधा करा के उल्टा सीधा मोदी जी के वहाँ बुलवा के वो सोचते हैं सस्ती लोकप्रियता से हम उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ये उनका सपना है, उस सपने को देखना छोड़ दें। समाजवादी पार्टी कह रही छात्र इस बार योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे, ये सारे दावे भी कर रहे हैं। कभी नहीं उखाड़ फेंकेंगे, योगी जी को ना उखाड़ फेंकेंगे तो। क्या शुभ नाम होगा आपका? आशीष सिसोदिया। सिसोदिया जी, तो ये क्या कहेंगे सबसे पहले विकास यात्रा को लेकर आपका क्या मानना है? जो आज ये प्रदेश में गाड़ी घूम रही है, हम लोग देख रहे हैं जगह जगह, आज आपके यहाँ भी आई है, क्या असल मायने में विकास की यात्रा की तरफ बढ़ा उत्तर प्रदेश है, जैसे अखिलेश यादव कहते हैं कि विफलता की तरफ बढ़े? विकास बोल रहा है चारों तरफ, उत्तर प्रदेश में चारों तरफ हाईवे के जाल बिछ गए हैं, सब स्कूल हर जगह नई यूनिवर्सिटी एयरपोर्ट सब काम हो रहे हैं। विकास कहाँ नहीं हो रहा? ये तो विपक्ष फैला रहा है कि विकास नहीं हो रहा। विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा, पक्का हो रहा है। मैं जैसे कह रहे हैं ना, छात्रों का विकास ना किसानों का विकास है, इस पे क्या? देखो जी, पढ़ने वालों का सब जगह विकास हो रहा है। कौन कह रहा है विकास नहीं हो रहा? जो नहीं पढ़ेगा उसका तो विकास कहीं भी नहीं होने का, चाहे वो अमेरिका में पढ़ ले चाहे इंग्लैंड पढ़ गया है। आप क्या कहेंगे दादा? किस बारे में? मैं विकास यात्रा की बात करूं, मेरठ विकास यात्रा में कितना आगे बढ़ पाए? मेरठ में आप देखिएगा चारों तरफ सड़कों का जाल। हमें एक मेरठ का एक्सप्रेसवे जो पहले मोदी जी ने दिया, उसके बाद में रैपिड रेट दी, जिससे बच्चे या नौकरी करने वाले जो लोग हैं वो सभी आ रहे हैं यहाँ पर। अब 35 से 40 मिनट में आ जाते हैं। जो वहाँ पर पीजी लेके या रूम लेके रह रहे थे, अब वो 1 घंटे में आते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ भी देखें तो मेरठ की कनेक्टिविटी सब जगह बेहतर हुई है। स्पोर्ट्स में अगर आप दें तो यहाँ प्रोत्साहन मिल रहा है। यहाँ का व्यापारी आप देखिएगा, अलग एक उद्योग बना दिया गया है इनके लिए, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे उद्योग चल रहा है। दूसरी बात यह है कि जो क्राइम है, जब से योगी सरकार आई है 2007, हमारे यहाँ पे क्राइम जो है बिल्कुल नगण्य हो गया, शून्य हो। कोई लूटपाट या घटनाएं इस तरह की नहीं है। बाकी तो यह विपक्ष जो है अपने मुद्दे फैला रहा है और वो करता रहेगा, लेकिन 2027 में कहीं से कहीं तक भी योगी जी को कोई नहीं रोक सकता। हमने जो तस्वीर देखी, जो जंतर मंतर पे डिम्पल यादव गई, उन्होंने छात्रों का समर्थन किया और वहां से भी छात्रों ने आह्वान किया कि हम प्रदेश में आएंगे। अगर योगी जी ने रोका नहीं, पेपर लीक नहीं रोका, प्रदेश को लेकर छात्रों का ध्यान नहीं दिया, तो हम प्रदेश में आएंगे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो कह रहे हैं स्वागत है, हमारे पास हिट तैयार है कॉकरोच के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, हिट तैयार है हमारे पास, हम तो चाहते हैं वो आए, बिल्कुल स्वागत है उनका, आए। लेकिन करके तो देखें। आप ये देखिए, वहाँ पे 2500 जो फेस रीडिंग कैमरे ने किया है, वो मेरे आंकड़े नहीं है, सब जगह न्यूज चैनल में है कि 2500 लोग ऐसे थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जो छात्र नहीं है। अगर मैं जाऊंगा, मैं व्यापारी हूँ, मेरा नीट से क्या करना, लेकिन वहाँ पे जो लोग गए हैं वो छात्र नहीं थे। आपने भी देखा होगा, अगर आप किसी से पूछें कि यार बीए में क्या कर रहे हो, तो देखा ना, वो कह रहा है जी मैं आर्ट्स से कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मेरे पास ज्योग्राफी है। तो वहाँ कहाँ है? या लड़कियां हैं, मैं कह रहा हूँ वो हमारे घर की बच्चियां हैं, किसी के भी घर की बच्चियां हैं, वो किस तरह के नारे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, है ना, कर रहे हैं। हमारे देश की छवि क्या जा रही है उस जंतर मंतर? आप ये देखें ना, विदेशों में क्या छवि जा रही है कि हमारा जो प्रधान सेवक है, जो सबके लिए खड़े हैं, उनको वो गाली दे रहे हैं। तो क्या वो छात्र हो सकते हैं? भी छात्र रहे, मैं भी रहा हूँ, आंदोलन सभी लोगों ने किए हैं, लेकिन क्या इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ है कि कभी गालियां दी गई हैं या जो पूरे देश को आप बदनाम कर रहे हैं? अब एक बात है, उमर खालिद का क्या मामला है? नीट वालों के लिए उमर खालिद क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उमर खालिद को बना रहे हैं, 370 हटवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? ये लोग यही तो कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें देश में अराजकता फैलानी है और वो नहीं मानेंगे। हम तो कह रहे हैं यूपी में आइए, योगी जी बिल्कुल हिट तैयार लेके बैठे हैं। योगी जी को इस बार हटा के मानेंगे? नहीं नहीं, कोई नहीं हटेगा, देखिएगा सर आप, 2027 में फिर बहुमत से हम लोग तो बिल्कुल है, वो तो खुद ही गायब हो जाएंगे। और कॉकरोचेस है, कॉकरोच का हाल तो आप जानते हैं। मैं कह रहा हूँ बाकी चीज नहीं, हिट तैयार है हमारे पास, तो हिट तो टैंकर्स में हमारे पास आए। हम तो कह रहे हैं स्वागत है, उसके बाद पता चलेगा उन्हें क्या होना है यहाँ पे। यूपी यार, मेरठ क्रांति भूमि है। क्रांति यहीं से शुरू हुई थी 1857 में, तो क्रांति फिर यहीं से शुरू होगी। फिर तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उसे तो हिट से खत्म कर देंगे। वो तो हिट हमारे योगी जी हैं, हिट छोड़ेंगे सारे कॉकरोच खत्म कर देंगे। 2017 से पहले छात्रों की स्थिति और 2017 के बाद छात्रों की स्थिति में क्या बदलाव आपको दिखा? बहुत सारा बदलाव आया है। चाहे हम उसको स्कॉलरशिप की बात करें, अब सभी को मिलती है। केवल पहले एक विशेष वर्ग को मिलती थी, अब सभी को मिलती है। नौकरियों में आप देखेंगे, जो हमारे यहाँ था एक विशेष वर्ग को, यूपी पुलिस के अंदर था, आपने भी देखा होगा, सब जगह एक वो पर्टिकुलर लोग थे, नाम कहना गलत होता है, लेकिन अब आप देखेंगे, अब सभी लोगों को यूपी पुलिस में अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों को मिल रही है। चाहे वो आपका शिक्षक भर्ती हो, उसमें देखिएगा सभी लोग आ रहे हैं उसमें। खाली यही नहीं है कि
एक विशेष वर्ग आ रहा है, उसमें सभी लोग आ रहे हैं, सभी लोगों को मिल रहा है। तो इससे अच्छा और क्या चाहिए? अब जिसे नहीं पढ़ना है, जो तैयारी नहीं करेगा या एग्जाम नहीं देगा, उसको कहाँ क्लियर मिलेगा? बच्चे देखिएगा नीट में कितना क्वालिफाई किया बच्चों ने, वो वहां धरना यूपी में सबसे ज्यादा क्वालिफाई किया कैसे? और जबकि दोबारा दिया है बच्चों ने, हाँ, दोबारा भी दिया है ना बच्चों ने। हाँ, भाई ठीक है, किसी ने सो कॉल्ड जिसने कुछ भी किया उसको हाँ। आप छोड़ दिए, लेकिन ये देखिए कितने बच्चे हमारे यहाँ से, चाहे वो आकाश हो, एलन हो, या किसी का भी नाम लेना करते, कितने हाँ। बच्चों ने टॉप किया है। कुछ ने सेल्फ स्टडी पे टॉप किया है, जी। सेल्फ कोचिंग पे टॉप किया। तो आप सरकार को क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्योंकि इन्हें करना नहीं। अभिजीत दिपके हाँ। जो अपने आप को छात्र बता रहे हैं, उनका छात्र से मतलब क्या है? सिर्फ एक राजनीति चमकाने के लिए बाहर से आए, रात को रुक नहीं पा रहे हैं, टॉयलेट वहां यूज नहीं करेंगे, वो खाना उन्हें नहीं खाया जाएगा, होते हाँ नहीं हो गए। और उनको टाइफाइड पहले हुआ है, टाइफाइड हो गया। सोनम वांगचुक जी जो हमारे साइंटिस्ट बहुत बड़े बताए जा रहे थे कि भाई साइंटिस्ट है, मुझे नहीं पता, वो जाते ही उनको इंजेक्शन लगे हैं, देखिए कैसे टहल रहे हैं, वो 20 मिनट का वीडियो दे रहे हैं। तो कहाँ है सरकार में? ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल एक भ्रम फैला रहे हैं सरकार के खिलाफ और एक अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। डिम्पल यादव का वहां जाना, छात्रों का समर्थन करना, अखिलेश यादव का समर्थन करना, इसका प्रदेश में क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर। यहाँ के बच्चे सब जानते हैं, जो पढ़ रहे हैं उन्हें सब पता है कि यहाँ के लिए योगी जी बेस्ट हैं और वो उन्हें ही चुनेंगे। आज का यूथ आज भी 90% से ऊपर योगी जी के साथ है। कहीं भी आप यूनिवर्सिटीज में कहीं भी आप जाइए, और जो डिम्पल जी गई हैं, आप उनसे ही पूछ लीजिए कि आपके टाइम में जब थी सपा सरकार तो क्या हाल हो रहा था बच्चों का। स्कॉलरशिप की बात हो या नीट का ही एग्जाम हो, जब हुए नहीं है क्या? कांग्रेस के टाइम तक में हुए हैं, किसी ने कभी जिम्मेदारी ली? योगी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने तो जिम्मेदारी भी ली, ठीक है उन्होंने। जैसे हम विकास यात्रा की देख रहे हैं सामने, हमारे विकास यात्रा, आप लोग आम जन है, ये विकास यात्रा आप कहते हैं कि विकास हुआ, समाजवादी पार्टी एक ही शब्द बोलती है कि विनाश हुआ। नहीं मैं बुलडोजर एनकाउंटर बस। नहीं मैं बताता हूँ। हाँ, अखिलेश के टाइम में केवल एक एक्सप्रेसवे मिला यहाँ पे पूरे यूपी में, लखनऊ आगरा वाला जो था। हाँ, आज देखिए आप कितने हैं, और सबसे ज्यादा हाँ। जहाँ वो राजनीति करना चाहते, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे दिए हैं। चाहे बुंदेलखंड को जोड़ा हो उन्होंने, चाहे आगरा से कनेक्टिविटी के लिए, चाहे कानपुर, कहीं से भी कनेक्टिविटी है। सबसे ज्यादा विकास आज की डेट में अगर कहीं है तो पूर्वांचल में ही दिखाई देगा, जहाँ कभी पानी की भी समस्या थी वहां भी आज पानी की समस्या नहीं है। एक्सप्रेसवे का जाल है। अब आप देखिए, मैं गांव से बिलोंग कर रहा हूँ, भैया कर रहे हैं, सभी लोग हैं। अब रात को 12 बजे भी चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? आप जाएंगे तो आपको पेट्रोल गाड़ियां खड़ी मिलेंगी। अब कहीं लूटपाट नहीं है, या बहनों के साथ में, माताओं के साथ में बदतमीजी नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि बच्चियां जब तक शाम को घर नहीं आती थी, माँ बाप सोचते थे। दिल्ली से बच्चे आते नहीं थे रात को। अब मेरी बिटिया खुद है, रात को 11 बजे रैपिड से आ जाती है, वो क्या दिक्कत है उसमें? तो यही सारी चीजें हैं कि जो योगी जी को लाएंगे दोबारा से। यही बदलाव है और यही हमारा विकास है। आप लोग देखिएगा इसको, और 2027 में हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। शुभ नाम क्या होगा आपका? अरविंद गुप्ता मारवाड़ी। अरविंद जी, एक बात बताइए, जैसे ये हम विकास यात्रा पीछे देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास यात्रा की गाड़ी निकल चुकी है, ये गाड़ी क्या मेरठ के विकास को भी आगे बढ़ा पाई है? जैसे बार बार अखिलेश यादव कहता है विकास नहीं, इस प्रदेश में विनाश की तरफ गया है, आपको क्या दिखाई देता है? सबसे पहले तो मैं दैनिक जागरण ने जो मुहिम चलाई है उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा की, मैं उसका स्वागत करता हूं। और ये मेट्रो प्लाजा व्यापार संघ और पूरा मेट्रो प्लाजा दिल्ली रोड दैनिक जागरण की इस मुहिम का स्वागत करता है। और आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मेरठ की बात कर रहे हैं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की दिशा और दशा बदलने का काम मोदी जी ने किया है और विकास की गंगा बह रही है उत्तर प्रदेश में। और आने वाले समय में आप ये देखना कि विकास के इतने काम, अगर आप विकास की बात करेंगे, चाहे रैपिड रेल हो, चाहे एक्सप्रेस वे हो। हम जब दिल्ली जाते थे तो हमें 3-4 घंटे लगते थे कम से कम, अब मात्र 1 घंटे में हम, ऐसा लगता है दिल्ली हमारा ये रहा। इसलिए विकास की तो चिंता छोड़ दो, योगी जी की सरकार दोबारा आएगी और विकास की गंगा बहेगी। और ये जो अभी हम देख रहे हैं जंतर मंतर पे जाके जिस तरीके से डिम्पल यादव समर्थन करती है छात्रों का, वहां से छात्र आह्वान करते हैं कि हम तो अब यूपी आ रहे हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? विपक्षियों के पास कुछ नहीं है। उन्होंने सीजेपी के माध्यम से गंदगी फैलाते हुए, दुष्प्रचार करते हुए प्रयास किया, लेकिन वो विफल होंगे और उनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश को छोड़ के। दिल्ली में सीजेपी के साथ वो गठबंधन बना के और अपने आप को, छोटे छोटे बच्चों को बरगला के, उल्टा सीधा करा के, उल्टे सीधे मोदी जी के वहां बुलवा के, वो सोचते हैं सस्ती लोकप्रियता से हम उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे। ये उनका सपना है, उस सपने को देखना छोड़ दें वो। जैसे आप व्यापारी हैं, जी आप व्यापारी हैं, अगर मैं आपसे बात करूं 2017 से पहले व्यापार करने की स्थिति क्या थी मेरठ में, 2017 के बाद क्या बदलाव हुआ, आपको क्या दिखा? 2017 से पहले यहाँ पे डकैती, छिनैती, लूट और महिलाएं शाम को निकलना मुश्किल हो जाता था। और अब 2017 के बाद और 2026 चल रहा है, आपको स्वयं मालूम है कि क्या है हिंदुस्तान की व्यवस्था, क्या क्या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जब से बुलडोजर
और डंडा संभाला है ना, तब से किसी की हिम्मत नहीं है, ना डकैती की, ना छिनैती की, और ना लड़कियों को, महिलाओं को छेड़ने की। व्यापारियों की क्या स्थिति रहती थी? व्यापारी की स्थिति बहुत, क्या व्यापारी समस्या आती थी आपको? पहले व्यापारी रंगदारी देता था, हाँ। अब कहाँ है रंगदारी? रंगदारी का रंग ही उड़ गया अब। पहले व्यापारी का काम था कमाओ और बदमाशों को रंगदारी दो, अब रंगदारी का रंग ही उड़ गया। हाँ। अब कोई रंगदारी नहीं और है। जैसे बुलडोजर का बड़ा समाजवादी पार्टी विरोध कहती है, कहते योगी जी को जहां मन करता है वहां लेके चल उनका देते हैं। काम तो विरोध करना है, उनके पास है क्या क्या विरोध करने के अलावा? करने तो उनको विरोध करना है। करने दो। हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते रहेंगे योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। क्या कहेंगे दादा? जैसे मैंने कहा 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और मेरठ, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश और मेरठ। 17 के से पहले हाँ। महिलाएं रात को सड़कों पर नहीं निकल सकती थी। हम्म। अब रात को आप सड़कों पर महिला आराम से जाते हुए देख सकते हो। सुरक्षा आदमी की नीति के वो घर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। अब आदमी बेफिक्र होकर अपने घर पहुंचता। रास्ते में यहाँ से देहरादून हाईवे पे गाड़ी लूट ली। अब ऐसी कोई घटना आपको देखने को नहीं मिलेगी। योगी जी का जो चल रहा है बिल्कुल बुलडोजर बढ़िया चल रहा बढ़िया है चल और ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ। मगर इस बार जो मुद्दा बनाने का प्रयास हो रहा है, पहले पिछला जो चुनाव था उसमें किसान मुद्दा था, हमने देखा था राकेश टिकैत किस तरीके से आए थे। अभी भी यही प्रयास कर रहे हैं कि किसान और नौजवान दोनों परेशान है। ये खुद गन्ना क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। पहले के और आज में क्या बदलाव दिखा? गन्ने की भी पेमेंट इस बार बढ़ाई है और तुरंत जो है पेमेंट हो रही है। किसानों को यही चाहिए, इससे बड़े क्या चाहिए? पहले नहीं होता। पहले 2-2 साल वेट करना पड़ता था। 2-2 साल। हाँ, किनोरी मिल में 2-2 साल तक किसानों की पेमेंट नहीं हुई। धरने में बैठना पड़ता है जब पैसा हाँ, मिलता था। अब कम से कम योगी जी कार्रवाई तो करते हैं अगर नहीं मिलती है तो। अरे आ जाओ महामंत्री और जी। किसानों के लिए क्या चाहिए? किसानों के लिए बच्चे भर्ती निकलती है पुलिस की और बेसिक की, इसमें बच्चे उनमें जाते हैं। किसान को क्या चाहिए? वो किसानों के लिए तो अच्छा है। और किसान खेत पे जाता था सुरक्षित, सुबह घर नहीं आता था, रात को 12 बजे तो गोली मार दी या वो कट गया। अब आप देखिए, अब आप 24 घंटे लाइट है, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है। आदमी 12 चला के घर आके सो जा आपने। और जो है किसान आराम से अपना दिन में अपना खेत में काम करता है, शाम को घर में मिलता है। क्या फर्क दिखता है? आप क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 63 साल। 63 साल। तो सभी की सरकारों का मजा आपने लुप्त जो आपको मिल गया, यहाँ बीएसपी भी रही। हाँ, पहले मजा नहीं था, पहले मजा नहीं। पहले मजा नहीं था, पहले सजा में जी रहे थे सब लोग। अभी व्यापारी चैन से व्यापार कर रहा है। हाँ। अभी इस मेट्रोपोलिटन में आप आइए, देखो रौनक है पूरी। हाँ। पहले यहाँ पर ही बाजार में भी रौनक नहीं होती थी। हाँ। व्यापारी आता, पूरा हरा भरा बाजार रहता, सुख शांति सब व्यापार कर। योगी जी पहले के कौन सा नेतृत्व में। आपका मजा छीन लिया था इन्होंने? तो कह रहे थे कि हमारे समय सब सुखमय थे, ये तो अचानक से योगी जी आए सब। आपने मुझसे पूछा कौन सा मजा था, हमने कहा मजा नहीं था। हाँ, सुख वही। सुख चैन से सोना तो अब हो रहा आराम से व्यापारियों के लिए। हाँ। व्यापार आराम से किया जा रहा है। हमारे बच्चे व्यापार से स्कूल से अच्छे आराम से आते हैं, जाते हैं। दिक्कत नहीं होती कि कहीं बच्चा किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, सब आराम से होता है। तो अब ये जैसे मुद्दा बनाने का प्रयास करें, जैसे हमने पिछला किसान आंदोलन देखा, उसमें बार बार उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने का प्रयास किया, किसान परेशान है, किसान परेशान है, फिर बाबा की वापसी हो आ गई। अब हम देख रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो पूरा प्रोटेस्ट हुआ, वहां से आह्वान हो रहा है कि हम योगी जी संभल जाए वरना हम तो यूपी तक आ सरकार जाएंगे। का वहाँ पे आह्वान हो रहा है। किन हाँ। वांछित लोग वहाँ पे आह्वान कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हाँ। ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे जाके, उनका कोई सीजेपी का कोई प्रोटेस्ट छात्रों के द्वारा नहीं था। जितना भी छात्रों के द्वारा प्रोटेस्ट था वो ठीक था, लेकिन वहाँ पे जो गलत एलिमेंट उनके साथ जुड़े हुए थे वो सब कुछ मोदी जी ने देखा। ये जो छात्रों की बात सुनी, उन्होंने तुरंत मतलब जो है तुरंत ना भी होकर जिस प्रकार से भी इस्तीफा उनका लिया, और सब क्या नाम है, मोदी जी ने आराम से सब कुछ देखा जाएगा। जैसे समाजवादी पार्टी कह रही छात्र इस बार योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे, ये सारे दावे कर रहे हैं। कभी नहीं उखाड़ फेंकेंगे हाँ। योगी जी को, ना उखाड़ फेंकेंगे कोई नहीं होगा। नहीं। तो अगर मैं बदलाव की बात करूं, जवान और किसान दोनों के जीवन में क्या, और व्यापारी क्या बदलाव हुआ? जवान देखो, जवान खुश हैं, और मेरे जैसे जो पुराने हो चुके हैं वो बहुत खुश हैं। तो इससे और ज्यादा क्या आपको देखने को मिलेगा? जैसे मेरठ के मैं विकास की बात करूं, पुराना मेरठ कैसा था और आज नए मेरठ को कैसे आप देखते हैं? अभी आप देखिए, बाहर जितनी भी है, जितना भी हमारा एक्सप्रेस है, हाईवे है, सब हो रहा है। और मेरठ में भी इतने सारे अभी हमारे पास बिल्कुल बाहर निकलते ही बाहर रैपिड रेल से बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, नमो भारत से आ रहे जा रहे हैं। ये सब विकास की तो गाथा है मोदी जी की, और क्या है? ये सब गाथा लिखी जा रही है, सब लोग देख रहे हैं, हम अपने उसमें देख रहे हैं, उससे ज्यादा और क्या चाहिए?